الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وكل كذب الرسل فحق وعيد. وقال تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال جل شأنه في موضع آخر فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. तमाम किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ हम्द व सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक हम्द व सना के लिए लायक व ज़िबा है जिसने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया। हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया किराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन 1,24,000 अम्बिया किराम में से सबसे आखिरी रसूल, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी पैगंबर हमारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। उसके बाद दरूद व सलाम हो उन तमाम अम्बिया पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामाइन कराम, हाज़रीन जुमा और दीनी मिली व इस्लामी भाइयों और पर्दा नशील माओ बहनों, आज के इस खुतबे का हमारा मौजू है क़यामत की निशानियाँ। अभी अभी आपके सामने खुतबे मस्तूना के बाद क़यामत के ताल्लुक़ से कुरान मजीद की चंद मुंतखब आयतें पढ़ी गई हैं जिनका तर्जुमा ये है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। आयत करीमा में हिसाब से मुराद यौम हिसाब यानी क़यामत का दिन है जो करीब आता जा रहा है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, फिर भी वो लोग बेखबरी में हक़ से मुँह फेरे हुए हैं। यानी इंसान क़यामत की तैयारी से गाफिल,
दुनिया की ज़ीनतों में गुम और ईमान के तकाज़ों से बेखबर है। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक ये क़यामत की हालाकियों को दूर समझ रहे हैं, व नराहु क़रीबा, हालांकि हम उसे करीबी देख रहे हैं। और एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता ताअतियहुम बग़तह, तो क्या ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास अचानक पहुँच जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, यकीनन उसकी अलामतें निशानियाँ तो आ चुकी है। और सही बुखारी की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मेरी बासत और क़यामत उन दो उंगलियों की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके वादे फरमाया, जिस तरह एक उंगली दूसरी उंगली से छोड़ी आगे है, उसी तरह क़यामत मेरे ज़रा सा बाद है। मेरे भाइयों, क़यामत की निशानियाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के वक्त से शुरू हो चुकी है, लेकिन आज के इस खुतबे में उन निशानियों को बयान किया जाएगा जो हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं। हर आने वाला वक्त गुज़रे हुए वक्त से बुरा होगा। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और जो मुसीबत हज्जाज बिन यूसुफ़ की तरफ से लाहक हुई थी उनकी शिकायत की, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सब्र करो, तुम पर ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन तुम्हारे आज से बदतर होगा, अलबत्ता कि तुम अपने रब से जा मिलोगे। ये बात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। क़यामत की निशानियों में से दूसरी निशानी ये है कि इल्म का ख़ात्मा हो जाएगा। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अशरतिस्साअति अन युरफ़अल इल्मु व यक्सरुल जहलु व यशरबुल ख़म्र। क्या फरमाया कि इन्न मिन अशरतिस्साअति अन युरफ़अल इल्म, क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, व यक्सरुल जहल, जहालत बढ़ जाएगी, व यशरबुल ख़म्र, शराब पी जाएगी। अगर गौर किया जाए तो क़यामत यहाँ मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी या रियादी का इल्म नहीं, बल्कि यहाँ मुराद दीन इल्म है। क़यामत की निशानी मौजूदा वक्त में देखी जा रही है। आज हर शख्स इस निशानी का जायज़ा ले सकता है कि उसके घर, कस्बे, शहर और मुल्क में कितने अफराद दीनी तालीम हासिल करने वाले हैं और कितने दुनियावी उलूम के शायदे में। आप हजरात यही कहोगे कि हमारे यहाँ तो कितने दीनी तालीम हासिल करने वाले हैं, उलमाओं की कसरत है, दीनी मदारस की कसरत है, दीनी इल्म इतनी जल्दी कैसे उठा लिया जाएगा। ठीक ऐसी ही बात एक सहाबी रसूल हज़रत ज़ियाद बिन लबीदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने की थी कि सही बुखारी की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का ज़िक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस वक्त होगा जब इल्म उठा लिया जाएगा। हज़रत ज़ियाद बिन लबीदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल, इल्म कैसे इतनी जल्दी उठा लिया जाएगा, जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं और वो आगे चल के अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ियाद, तेरी माँ तुझे रोए, मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या यह हकीकत नहीं कि यहूद व नसारा तौरात और इंजिल पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ भी लिखा है उसमें से किसी चीज़ पर भी अमल नहीं करते। यानी दीनी इल्म ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि दीनी इल्म पर अमल नहीं किया जाएगा बल्कि बेअमली बढ़ जाएगी। अगर गौर किया जाए तो दीनी इल्म का उठ जाना ही दरअसल तमाम फितनों का ज़ुहूर सबब नज़र आता है। मसलन शिर्क व बिदाअत, बेअमली, बेहयाई, वालिदैन की नाफरमानी, धोखा, झूठ, फ़रेब, खयानत, जुल्म व ज़्यादती वगैरह, यहूद व नसारा की इत्बा वगैरह तमाम फितनों का असल सबब इल्म दीन से दूरी है। जैसे जैसे लोग दीन, कुरान और हदीस के इल्म से नाशना होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग गुमराही और फितनों में मुब्तला होते जा रहे हैं।
क़यामत की निशानियों में से ये है कि शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना मिन अशरतिस्साअत व युरफ़उल इल्म व अक्सरुल जहल व अशरबुल ख़म्र। क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म का उठ जाना, जहालत का बढ़ जाना और शराब का पिया जाना है। क़यामत की निशानी इस ज़माने में देखी जा रही है कि आज दुनिया भर में कितने मुसलमान मुल्क में भी शराब नौशी आम हो चुकी है। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लयशरबन्न नासु मिन उम्मतिल खैरा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा। मेरी उम्मत के लोग शराब का नाम बदल कर पिएंगे। नौजवान साथियों, अगर आज देखा जाए तो दुकानों पर शराब का नाम बदल कर बेचा जा रहा है और हमारे भाई जो कौम का कीमती सरमाया है उसे इस्तेमाल कर कर अपना रुपया पैसा, अपनी सेहत और अपनी नौजवानी को बर्बाद कर रहे हैं। क़यामत की निशानियों में से ये है कि गाना बजाने का रिवाज आम हो जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यस्तहिल्लूनल हिर्रा वल हरीरा वल ख़म्रा वल मआज़िफ़। ज़िना, रेशम, शराब और गाना बजाने के आलात को हलाल समझ लिया जाएगा। इस ज़माने में क़यामत की निशानी वादे तौर पर देखी जा रही है कि शायद ही कोई घर इस लानत से पाक हो, वरना आज हर जगह गाना बजाने का रिवाज है। घर, दुकानों, बाज़ारों, बसों, हर जगह सरेआम गाना बजाने का रिवाज है। गाना बजाने का रिवाज है और छोटे छोटे बच्चे जो डांस की वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं। एक शरीफ शख्स का मौसीकी से बचना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अगर कोई गाना बजाने के रिवाज को अपने घर में नहीं रखता तो उसके इर्द गिर्द वाले उसे गाना सुनने पर मजबूर कर देते हैं। इस्लामी भाइयों, मौसीकी एक शैतानी काम है जो अज़ाब इलाही का मौजब है, इसीलिए जहाँ तक हो सके उससे बचने की पूरी कोशिश करें। क़यामत की निशानियों में से ये है कि झूठ की कसरत होगी। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़हरुल फितना व अक्सरुल कज़िब। क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के फितने ज़ाहिर होंगे और झूठ कसरत से बोला जाएगा। झूठ कसरत से बोला जाएगा। आज माशरे में झूठ सूर की तरह फैल चुका है। एक दुकानदार की कोई चीज़ उस वक्त तक बेची नहीं जाती जब तक झूठ ना बोले। और यही नहीं कि एक मुसलमान झूठी गवाही देने से भी नहीं डरता, और झूठी गवाही देने से भी नहीं डरता, सब झूठी गवाही देने से भी नहीं डरता। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें झूठी राह से बचाए और सच्ची राह अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये थी हमारी क़यामत की निशानी, झूठ की कसरत। इसके बाद हम अगली निशानी पर बढ़ रहे हैं जो है सूद का फैल जाना। क़यामत की निशानियों में से ये है कि सूद फैल जाएगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैन यदैस्साअत यज़हरुर रिबा। क़यामत के करीब सूदखोरी गालिब हो जाएगी। आज मुसलमान में सूद इतना आम हो चुका है कि वो उसको हराम नहीं समझता बल्कि अपने जायज़ समझता है। अब ना कोई मुसलमान इससे नफ़रत करता है और ना कोई इसका अंजाम जानता है। पहले सूदखोरी 1-2 अफराद की शक्ल में हुआ करते थे, लेकिन अब बैंककारी की वजह से सूदखोरी ने इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आइए सूद की बदतरी पर एक हदीस सुनिए और जायज़ा लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
दिरहमुर रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशुद्दु इंदल्लाहि मिन सित्तति व सलासिना सनिया। सूद का एक दिरहम इंसान अगर उसे जानते हुए खा लेता है तो अल्लाह के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा अमल है। 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा अमल है। तो अब आप ही बताइए कि कौन इंसान ऐसा है जो ये हदीस को सुनने के बाद सूद देने और लेने पर तैयार हो। ये वही कर सकता है जो अपना ताल्लुक़ मज़हब इस्लामिया से ना रखता हो, मज़हब इस्लामिया से ना रखता हो। अल्लाह ताला हमें सूदखोरी और बैंक के सूदी कारोबार से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला उन 3 शख्स पर लानत करता है। नंबर 1 जो सूद को देता है, नंबर 2 जो सूद लेता है, और नंबर 3 जो सूद के मामलात को लिखता है। तीनों के गुनाह बराबर हैं। क़यामत की निशानियों में से ये है कि हलाल व हराम हर ज़रिए से पैसा कमाया जाएगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों में ये उस वक्त आम हो जाएगा कि जब वो लोग कुछ परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ़ माल व दौलत कमाने की फ़िक्र करेंगे। उनको यही नहीं पता होगा कि वो हलाल कमाई हासिल कर रहे हैं या हराम, हलाल कमाई हासिल कर रहे हैं या हराम कमाई। आज बिल्कुल यही देखा जा रहा है कि माशरे में हलाल को कुछ नहीं समझा जाता, बल्कि हराम की तो किसी को पड़ी नहीं है। सबको सिर्फ माल व दौलत इकट्ठा करने का है, किसी को यही नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। ना हराम कमाई से दिया गया सदका कबूल होता है और ना उससे कोई इबादत और दुआ कबूल होती है। क़यामत की निशानियों में से ये है कि लोगों पर बेख़याली आम हो जाएगी। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतराक़बुज़्ज़मानु व यनक़सुल अमलु व युल्क़ाश। ज़माना करीब हो जाएगा, अमल कम हो जाएगा और बेख़याली दम डाल दी जाएगी। जैसा कि आज देखा जा रहा है, लोग बेख़याली में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि उन्हें अल्लाह की इबादत की कुछ परवाह ही नहीं, सब दुनिया की मोहब्बत में गुम है। और कोई सच्ची गवाह देने पर भी नहीं कि वो शख्स ने फ़ला शख्स ने ऐसा करा और फ़ला शख्स ने वैसा करा। इस तरह मेरे भाइयों, इस तरह क़यामत की निशानियाँ जो हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, उनमें से ये है कि दुनिया से मोहब्बत की जाएगी और मौत से नफ़रत करा जाएगा। शिर्क आम हो जाएगा, ज़लज़ले आम हो जाएंगे, कुरान के ज़रिए भीख मांगा जाएगा। क़यामत की निशानियों में से ये है कि वक्त जल्दी जल्दी गुज़रेगा। जैसा कि आज देखा जा रहा है, वक्त जल्दी जल्दी गुज़रेगा। जैसा कि आज देखा जा रहा है, साल महीने की तरह गुज़र रहा है, महीने हफ्ते की तरह, हफ्ते दिन की तरह और दिन घंटे की तरह गुज़र रहा है, और घंटा आग की एक चिंगारी की तरह गुज़र रहा है। आप देख ही सकते होंगे कि जैसे कि हमारे बीच 2020 कब गुज़र गया नहीं पता चला, 2021 कब गुज़र गया हमें नहीं पता चला, 2022 और 23 भी इसी तरह कब गुज़र गया हमें नहीं पता चला। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, हमें कब्र के अज़ाब से बचाए। अल्लाह तू हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम हासिल फ़रमा, हमें झूठ बोलने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें हलाल कमाई खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें हलाल कमाई हराम कमाई से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.